दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग हल करने वाले हैं एनसीईआरटी गणित कक्षा 10 के प्रश्नावली 5.2 का प्रश्न संख्या 6। तो इस प्रश्न के अंदर हमसे पूछा गया है कि क्या एपी 11,8,5,2, डॉट डॉट का एक पद -150 है, और अगर है तो क्यों है, अगर नहीं है तो क्यों है। तो इस सवाल को मैं और अच्छे से समझा देता हूँ। तो देखिए, सवाल के पूछने का मतलब यही है कि यहाँ पे ये समांतर श्रेणी दिया गया है, और अगर हम लोग इस समांतर श्रेणी को आगे बढ़ाते जाएं तो क्या -150 संख्या इस समांतर श्रेणी में आता है या फिर नहीं आता है। मतलब रीज़न भी देना है कि अगर आता है तो क्यों आता है, और आता नहीं है तो क्यों नहीं आता है। तो इसे हल करने के लिए हम लोग सबसे पहले जो जो चीज़ दिया है उसे हम लोग लिख लेते हैं। तो चूँकि ये समांतर श्रेणी है ना, तो समांतर श्रेणी का ये जो पहला संख्या होता है इसको हम ए से दिखाते हैं। तो ए बराबर 11 दिया गया है, और सर्वांतर क्या दिया गया है, यानी कि डी का मान कैसे निकालेंगे। डी का मान निकालने के लिए हम लोग शुरू के दो संख्या ले लेते हैं, फिर अगली संख्या में से पिछली संख्या को घटा देते हैं। तो 8 में से 11 घटेगा, कितना आ जाएगा। तो 8 में से 11 घटाएंगे तो -3 आ जाएगा। तो डी बराबर -3 आ गया। अब यहाँ पे जो संख्या पूछा रहता है ना, इसको हम लोग nवां पद मानते हैं, यानी कि an बराबर हो जाएगा -150। मतलब यहाँ पे कोई भी संख्या आएगा उसको आपको nवां पद ही मानना है। तो an बराबर हो जाएगा -150। अब हम लोग nवां पद का फार्मूला लगा लेते हैं। तो nवां पद का फार्मूला क्या होता है, ये होता है an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी, ये सूत्र होता है। तो इसी सूत्र में सभी का मान रखिए। तो an बराबर हो जाएगा -150 बराबर a का मान हो जाएगा यहाँ से 11, फिर प्लस n का मान तो हमें पता नहीं है, तो ये हो जाएगा n-1, और d का मान क्या है, -3 है, तो हम यहाँ पे -3 लिखेंगे। और ये चूँकि गुणा है, देखिए d और इस कोष्टक के बीच में गुणा का चिन्ह है, तो ये मैंने गुणा का चिन्ह लगा दिया। अब यहाँ से ये हो जाएगा -150, यहाँ पे 11 है तो बराबर के इधर आ जाएगा, तो -11 हो जाएगा, इधर बच जाएगा n-1 गुणा -3। अब देखिए माइनस माइनस रहता है तो जुड़ जाता है, और चिन्ह माइनस का ही लगता है, तो हम माइनस का चिन्ह लगा देते हैं और इन दोनों को जोड़ लेते हैं। तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 161 बराबर n-1 गुणा -3। अब देखिए यहाँ पे -3 का गुणा हुआ है इधर, तो जब ये -3 बराबर के इस साइड आएगा तो भाग में आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। तो ये हो जाएगा -161 बटा -3। तो जब ये -3 इधर आ गया तो इधर क्या बचेगा, इधर बचेगा n-1, केवल इतना ही। तो बस आप लोग इस वीडियो को देखते रहिए, बिल्कुल ऐसा ही हम लोग एक दूसरा सवाल भी हल करेंगे ताकि आपको ये अच्छे से कॉन्सेप्ट समझ आ जाए। तो यहाँ पे हम लोग कैसे हल करेंगे, यहाँ पे माइनस माइनस कट जाएगा तो क्या बच जाएगा, इधर बचेगा 161 बटा 3, -1 बराबर के इधर आएगा तो +1 हो जाएगा, फिर बराबर n, इतना हो गया। अब इसे हम लोग हल कर लेते हैं। तो 3 का 1 में गुणा करेंगे तो 3 एकम 3 हो गया, 161 में 3 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 164 बटा 3 बराबर n हो जाएगा। यानी कि इसको हम लोग कह सकते हैं n बराबर 164 बटा 3। अब यहाँ पे आपको असली कॉन्सेप्ट समझना है। तो देखिए, आपको सबसे पहले a, d और an लिख करके आपको n का मान निकाल लेना है। तो अगर n का मान यहाँ पे एक प्राकृतिक संख्या नहीं आ रहा हो, ध्यान से यहाँ पे समझिएगा, अगर यहाँ पे n का मान ये प्राकृतिक संख्या नहीं आएगा तो -150 इस AP का पद नहीं होगा। लेकिन अगर मान लीजिए आपने हल किया और n का मान यहाँ पे एक प्राकृतिक संख्या आ गया, तब -150 इस AP का पद हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम समझ लेते हैं कि प्राकृतिक संख्या होता क्या है। तो देखिए, ऐसी संख्या जो कि गिनती में आती है, ऐसी संख्या जो गिनती में आती है उसे हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। यानी कि ये तो प्राकृतिक संख्या है नहीं। क्यों नहीं है, क्योंकि आप अगर गिनती 1 से शुरू करें तो 164/3 आता है कहीं पर भी 164/3 नहीं आता है। अगर आप 164 में 3 से भाग देंगे तो ये कुछ दशमलव में संख्या आता है, और दशमलव वाली संख्या गिनती में कहाँ आता ही है। इसका मतलब क्या हो गया कि 164/3 ये प्राकृतिक संख्या नहीं है। तो हम इसी को यहाँ पे लिखेंगे, चूँकि n एक प्राकृतिक संख्या नहीं है, तो लिखेंगे चूँकि n एक प्राकृतिक संख्या नहीं है इसलिए -150 इस AP का पद नहीं है।
लेकिन अगर यही n एक प्राकृतिक संख्या हो जाता तो -150 भी इस AP का पद हो जाता। तो बिल्कुल इसी तरीके से मैंने यहाँ पे एक दूसरा सवाल लिया है, तो आप लोग इसे समझ लीजिए। तो देखिए सवाल क्या है कि क्या AP 3, 5, 7, 9 का एक पद 49 है और रीजन भी देना है क्यों है। तो सभी का मान A, D और AN का मान लिख लेंगे। देखिए यहाँ पे AN बराबर 49 हो जाएगा, तो जब हल करेंगे तो N बराबर 24 आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 24 जो है गिनती में आता है, यानी कि ये प्राकृतिक संख्या है। अगर आप 1 से गिनती शुरू करें तो 24 जरूर आएगा। तो लिखेंगे चूंकि n एक प्राकृतिक संख्या है इसलिए 49 इस AP का पद हो जाएगा, यानी पद है। तो आई होप अब आपको इस तरह का प्रश्नों में कभी भी डाउट नहीं होगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे एक लाइक कर दीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिए ताकि वो भी इतनी सरल तरीके से इसे समझ सकें।